हाय मैं हूँ जय और मैं हूँ स्टूडेंट IIIT बैंगलोर का। और मैं आज अपनी क्लास बंक करने वाला हूँ क्योंकि हम जाने वाले हैं घूमने। बट उसके पहले हम लोगों को अपना बैग पैक करना होगा, सो लेट्स गो। तो बैग भी पैक हो गया है और अब हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग हॉस्टल रूम से जाएंगे यशवंतपुर, और यशवंतपुर से हमारी ट्रेन है हम्पी की। भाई बैंगलोर का जाम कितना खराब है। 20 से 25 मिनट से एक ही एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ रही है फिर रुक जा रही है बस। पूरा ऐसे जाम लगा हुआ है, पूरे लोग रुके हुए हैं पूरा ऐसे। भाई क्या है भाई, गवर्नमेंट कुछ करो मोदी जी। तो फाइनली जाम खत्म हुआ और हम लोग इसे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर्स पर आवर। दैट्स बैंगलोर फॉर यू। तो बारिश भी होना चालू हो गई है और 6:45 बज रहा है एंड इट्स स्टिल कंफ्यूजिंग कि कितना देर और लगेगा हमको स्टेशन फाइनली पहुंचने में। यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन पे हम रेलवे स्टेशन पे हम आ गए हैं और अब हम ट्रेन आने में अभी भी 1 घंटा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अभी आराम से हम लोग जाएंगे, बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। मेरी ट्रेन आ गई है और हम लोग कल सवेरे अब मिलते हैं हम्पी पे आपसे। बाय बाय। ऑल्दो मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा है बट आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। कल मिलते हैं हम लोग। ओके बाय। ओके सो फाइनली द ट्रैवल के बाद अभी अप्रॉक्सीमेटली 7:40 हो रहे हैं सवेरे के। तो हम आ गए हैं हॉस्पेट रेलवे स्टेशन। तो ये एक्चुअली रेलवे स्टेशन हम्पी से सबसे क्लोजेस्ट है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर की हम्पी है। तो हम प्रॉबेबली एक बस लेंगे और फिर हम्पी जाएंगे। अन्ना हम्पी कौन सा जाएगा? हम्पी अन्ना हम्पी जाना, कौन सा बस जाएगा हम्पी? अन्ना हम्पी जाना, हम्पी जाना ना, हम्पी जाएगा। बस स्टैंड से आगे निकलने के बाद हम लोग आए थे कमलापुरम, और कमलापुरम से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आता है हम्पी। बीच का आप ये खुद व्यू देखो भाई। इसके पहले यहाँ पर पूरा दोनों तरफ हरियाली फॉरेस्ट था। अब ये मेन मॉन्यूमेंटल साइट्स चालू हो रहे हैं। आई कैन नॉट एक्चुअली कैप्चर एवरीथिंग बट भाई खुद देखो भाई, क्रेजी व्यू है भाई। ये देखो, मोस्ट ऑफ इट वाज डिस्ट्रॉयड बट स्टिल व्हाट एग्जिस्ट इज clearly very beautiful man। देखो आप खुद ही देखो। ओ भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं हम्पी। यहाँ पे मेरे पीछे विरूपाक्षा टेम्पल है। अब ये डिसाइड करना है कि हम लोगों को घूमते रहना है या होटल लेकर के स्टे करना है। काफ़ी कंफ्यूजन है बट प्लेस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। दिस ऑल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बट कुछ रूइंस बाकी रह गए हैं, और ये है मेन विरूपाक्षा टेम्पल। विजयनगरा एम्पायर का ये हम्पी कैपिटल हुआ करता था, और विजयनगरा एम्पायर जो था वो साउथ इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर था बिटवीन द 14th एंड द 16th सेंचुरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये पूरा दिस इज़ ऑल स्टोन, बट इसके ऊपर जो पूरा ये है मंदिर, ये 165 फीट्स का मंदिर है, और ये ऊपर का वुड ब्रिक्स से बना हुआ है, बट दिस इज़ ऑल वन स्टोन। हाय जब हम हम्पी आए थे, तो जब हमने एक्चुअली अपनी क्लास बंक किया था, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम्पी में हमको क्या करना है, क्यों जा रहे हैं, कैसे जाएंगे। बंक किया, ट्रेन बुक किया, ट्रेन पे बोर्ड किए और हम्पी आ गए। हॉस्पिट आ गए, हॉस्पिट से फिर बस पकड़ के हम्पी आ गए। ये भी नहीं पता था कि कहाँ रुकना है, कहाँ घूमना है, कुछ नहीं पता था। बट फिर इस गेट के थ्रू जब हम अंदर आए, तब एक गाइड एक अंकल को या एक भैया को एक्चुअली चीज़ें समझा रहे थे। तो हम उनके जाके बगल में खड़े हो गए एंड गाइड आस्क्ड मी। तो भैया ने बोला कि रहने दो, इसको भी सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ने एक्चुअली गाइड को पे किया था, मैंने नहीं। मैंने पूरा विरूपाक्षा मंदिर उन भैया के साथ घूमा, समझा गाइड के थ्रू एवरीथिंग। हम लोग ने वहाँ से एंट्री ली थी और इसके अंदर आए तो यहाँ पे है ये 210 पिलर्स। दिस वाज द
मेन कॉन्फ्रेंस हॉल, और यहाँ पर ये एंगेजमेंट सेरेमनी का था। और यहाँ पे माना जाता है कि शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने पोम्पा देवी से, विच वॉज द इनकारनेशन ऑफ सती देवी, यहाँ पे उनसे शादी किया था। अब हम लोग और स्ट्रेट जाएंगे। तो वो सब जो बाहर का था, पूरा सब जो बाहर का था, वो सब 14 से 15 सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर में बनाया गया था। बट दिस एक्चुअल गर्भगृह, जब इसके अंदर हम लोग गए थे और उधर से भी जो रास्ता था अंदर जाने का, इसके अंदर जा कर के मेन यहाँ पर टेम्पल आएगा, वो 6th से 7th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। बाहर में जो शिखर था वहाँ पर से सन का रोशनी आता है इस पिन होल के थ्रू, और यहाँ पर उसका वो बनता है, शैडो बनता है। और मान्यता ये भी है, जो शिखर है उसको, उसके टॉप को टच करने पर आप मन्नत मांगते हो, बट आप उसके टॉप को नहीं टच कर सकते हो। तो इसीलिए आप जो इससे शैडो बन करके आता है वो यहाँ पर आप इसको टच करके कर सकते हो। प्लस सन एक जगह पर नहीं रहता, सन हमेशा मूव करता रहता है, बट ये शैडो हमेशा किसी भी टाइम पर मॉर्निंग 6 से इवनिंग 6 तक हमेशा सेम डिस्टेंस पे दिखाई देता है। प्लस डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द सन, मतलब येलो इन द मॉर्निंग, शाम में थोड़ा सा ऑरेंज हो जाता है, तो उसके डिपेंडिंग अपॉन दैट वो भी कलर शैडो का चेंज होता रहता है। जब वो बाहर निकलने लगे तो ही ऑफर्ड मी, तुम भी चलो हमारे साथ। टू माई लक और टू द बाय गॉड्स ग्रेस भी कह सकते हैं इसको, कि वो भैया सोलो ट्रैवल करके महाराष्ट्र से हम्पी आए थे घूमने के लिए विथ हिज ओन कार। हम भैया और गाइड उनकी कार में बैठे और पूरा हम लोगों ने हम्पी कवर किया। फ्रेंच मतलब जैसे अपना कन्नड़ा ये उनका फ्रेंच और इंग्लिश वालों का है। अच्छा, ओके। फ्रेंच वाले इंग्लिश बोलते ही नहीं, भले ही उनको आता रहेगा। हम बाहर निकले हैं शिवा टेम्पल से। इसको माना जाता था कि पहले ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड रहता था, और अराउंड कुछ समय पहले ही बिकॉज मुगल्स ने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया था, तो दिस ऑल वाज सबमर्ज अंडर द मड। ओके, तो फिर मड की जब एक्सट्रावेशन हुई, काफ़ी हम लोग ऊपर हैं, वो नीचे स्टेप्स जाते हैं तब जा करके, और नीचे जा करके शिवा टेम्पल आता है। तो वो पूरा मड में सबमर्ज था। जब एक्सकावेशन हुआ तब जा करके ये शिवा टेम्पल निकला। तो यहाँ पर ये पूरा 600 एकड़ में फैला हुआ राजा का पैलेस हुआ करता था। ऑल्दो अब पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट कुछ कुछ जगह अभी भी रिमेन्स बाकी हैं, जैसे कि आप पीछे का एक वो दिख रहा था। कुछ कुछ जगह मुगल्स ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, जैसे कि ये लोटस महल। अब पहले मैं बताता हूँ उसको लोटस क्यों कहते हैं। अगर आप दूर से इसको देखोगे तो ये एक इन्वर्टेड लोटस लगता है। जो आप ये फर्स्ट फ्लोर पे देख रहे हो, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर के रिसेम्बलेंस है, तो इसलिए मुगल्स ने इसको नहीं डिस्ट्रॉय किया था। हम लोग आए हैं क्वींस बाथ में, यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे रानी नहाया करती थी। वो पाइप के थ्रू पानी आता था। ये सब जो शावर्स वगैरह लगे रहते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे जो देख रहे हो खिड़कियाँ टाइप की, यहाँ पे दासियाँ खड़ी होकर के डांस, नृत्य, गाना ये सब गाया करती थी। और हाँ, यहाँ पे रानी नहाया करती थी। विजयनगर एम्पायर इतना एडवांस था कि राजा का अगर कॉन्फ्रेंस वगैरह होता था तो वो लोग अंडरग्राउंड चेम्बर में करते थे। आप ये से देखो, इसमें से हम लोग अंदर जाएंगे और ये पूरा ऐसे रास्ता आ रहा है। भाई थोड़ा सा लाइट ऐसे दिखाते जाना। मेरी शक्ल शायद नहीं दिख रही होगी आप लोग को, लेकिन काफ़ी क्रेजी। यहाँ पर से निकल करके हम लोग यहाँ पर आ जाते थे। ये जो पूरा ब्लैक पत्थर आप देख रहे हो, ये पूरा कवर्ड रहता था और उसके ऊपर पानी का पूरा पॉन्ड रहता था। तो बाहर से रिफ्लेक्शन के थ्रू लगता होगा कि बस ये एक नॉर्मल पॉन्ड है, बट नहीं, ये एक्चुअली में एक अंडरग्राउंड सीक्रेट कॉन्फ्रेंस एरिया हुआ करता था। सो आपने 50 रुपये का नोट तो हमेशा देखा होगा, लेकिन इसके पीछे जो एक्चुअल में ये चैरिट बना हुआ है वो एग्जैक्टली इस जगह हम्पी पे है। ये है विथाला टेम्पल हम्पी। हाय, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। करेंटली हम हेमाकुटा पर्वत पे हैं। हेमा का मतलब होता है सोना और कुटा का मतलब होता है बहुत सारी राशि। तो माना जाता है शिव ने तपस्या की थी। यहीं पर कामदेव को शिव ने भस्म किया था। और शिव जब सती की मृत्यु हो गई थी, तो शिव जब तपस्या कर रहे थे तो
पोम्पा देवी के रूप में जब सती का रीइंकारनेशन हुआ था, तब जिसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में पोम्पा देवी को माता पार्वती भी बोलते हैं, तो उनकी और शिव की शादी भी इसी स्थान पर हुई थी। उसके अलावा अगर आप ये देखते हो तो ये मेन विरूपाक्षा टेम्पल का गेट है, और यहाँ पर से आप देखोगे तो वहाँ पर वो गर्भगृह है। बहुत प्यारी हवा चल रही है, इनक्रेडिबल है। इसके पहले थोड़ा देर पहले थोड़ा ज़्यादा धूप था, बट धीमे धीमे मौसम अच्छा हुआ जा रहा है। प्लस इसको सनसेट पॉइंट भी बोला जाता है, और बहुत बहुत प्यारी लग रही है जगह। आप खुद देखो। पूरा 600 एकड़ का वीडियो नको ओके। एक्चुअली वो गार्ड आकर के गार्ड ने बोला कि यहाँ पे वीडियो बनाना है, अलाउड नहीं है, तो वीडियो मत बनाओ, एकदम बंद करो, डिलीट करो, है ना। ठीक है भाई। तो फिर उसके बाद हम लोग इस मैप के अकॉर्डिंग जो रिवर की इधर वाली सारी चीज़ें थी वो सारी हमने कवर कर दी। बस अब शायद हम वीडियो ना बना पाएँ, बट कल हम लोग कवर करेंगे हनुमान टेम्पल हिल, जहाँ पर हनुमान जी का बर्थ हुआ था। व्लॉग तो चलता रहेगा, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइफ इज़ कि हमें नहीं पता था कि हम क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ रहेंगे। बट जैसे जैसे ट्रैवल में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे लोग मिलते गए और हम लोग फ्रेंड्स बन गए। अंकुर वारिको की कुछ दिन पहले एक रील मैंने देखी थी, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने कोटेशन बोला था, विच वॉज दैट एवरी टाइम यू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, योर कम्फर्ट जोन एक्सपैंड्स। मैं हॉस्टल के रूम पे रह सकता था, सो सकता था, आराम कर सकता था, बट हेयर राइट नाउ आई एम इन हम्पी। अभी यहाँ पर आरती भी होगा, हो सकता है तो मैं उसका भी कुछ ग्लिम्स आप लोगों को दे दूँ, बट लाइफ इज़ ग्रेटफुल। थैंक यू।